हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, यानी कि पहला चैप्टर का कुछ बेसिक इंपोर्टेंट चीज है जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कल इससे पहले मैंने कल वाला वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ बेसिक चीज की वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब के बारे में कल मैंने आपको बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का क्लास है मेरा विभाजिता का नियम, यानी कि बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कोई भी चीज में भाग देने में काफी कठिनाई होती है। जैसे कि कोई बड़ा 4 डिजिट 5 डिजिट का कोई अगर संख्या आ जाता है तो उसको भाग देने में उनको काफी दिक्कत होता है। तो उसी चीज को दूर करने के लिए कि ऐसे कैसे कटेगा, किसको किस चीज से काटना है, उसी चीज को दूर करने के लिए आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो आइए देखिए क्या है वो चीज। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, विभाजिता नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, विभाजिता नियम। यानी कि कोई भी संख्या को भाग कैसे देंगे, उसको काटेंगे कैसे, उसको विभाजित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो से उसको कैसे काटेंगे, दो से कैसे काटेंगे। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, यानी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है, सम संख्या 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः दो से विभाजित होगा। यानी कि कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर उस संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई स्थान पर अगर 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, यानी कि इस तरह से अगर कोई भी संख्या आ जाता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो पूरी पूरी संख्या दो से विभाजित होगा। वो पूरी पूरी संख्या कितने से विभाजित होगा, दो से। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं 2040। अब यहाँ पे देखिए ये 2040 है, क्या है 2040, लास्ट में क्या है, जीरो। अगर हम क्या बोले कि लास्ट में जीरो आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, दो से विभाजित होगा। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि इसको दो से काटेंगे तो दो एकम दो, अगर जीरो जीरो, दो दूनी 4, उसके बाद जीरो का जीरो, कट गया ना दो से पूरा पूरा। बहुत सारा बच्चा को यह दिक्कत होता है, इससे बड़ा डिजिट, इससे भी बड़ा, जैसे कि 60324232। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में दो है, क्या है, दो। दो कौन संख्या है, सम संख्या है। तो अगर लास्ट में सम संख्या होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगा, दो से विभाजित होगा। तो इसको भी हम लोग दो से विभाजित कर सकते हैं। दो तिया 6, 0 2 एकम 2 2 6 का 12, दो दूनी 4, 2 एकम 2 2 6 का 12। कोई दिक्कत, दो से कटने का नियम में किसी को कोई दिक्कत, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग तीन से विभाजिता का नियम। अब तीन से कैसे कटेगा, दो से तो चलिए आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब तीन से देखिए, तीन से कैसे कटेगा। तो तीन से विभाजिता का नियम, जिस संख्या के अंक, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि कोई भी संख्या हो उसमें 3 डिजिट 4 डिजिट रहता है, उस सभी संख्या को जोड़ने के बाद, सभी अंकों योग किसको बोलते हैं, जोड़ को, सभी संख्या को जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से, वह पूरी संख्या 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे कि कोई भी तीन संख्या मान लीजिए, एक एग्जांपल में हम लेके रखे हैं 525। अब ये 525 को देखेंगे कि ये तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये तीनों संख्या का योग करेंगे, यानी कि तीनों संख्या को जोड़ेंगे। जैसे कि 5 और 2 मिलकर कितना होता है, 7 होता है। 7 में 5 मिला देंगे तो कितना होगा, 7 5 12। 12 3 से कट जाता है ना, 3 चौके 12। इसका मतलब ये 12 जब 3 से कट गया तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि 3, 3 एकम 3, उसके बाद बच गया कितना, 2 बचता है। अगर 2 इसमें दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अब फिर 3 का पढ़ा पड़ेंगे, 22 22 तो नहीं आता, उससे नीचे 3 7 21, लेकिन फिर भी अब एक बच जाता है, एक इसके आगे में लिखा चले जाता है, कितना होगा 15, 3 5 15, कट गया ना पूरा पूरा 3 से। कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण लिए हैं 32,502, क्या लिए हैं, 32,502। अब इसको भी वही तरीका जो आप लोग कर चुके हैं, पहले क्या करना है, सब संख्या को, सब अंकों को जोड़ना है। यानी कि 2 है और 5 है, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 का पहाड़ा में आ रहा है, 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यह भी संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 3 एकम 3, उसके बाद दो संख्या ले रहे हो तो एक जीरो तो आपको देना पड़ेगा, 25, 3 8
24, एक बच जाता है, इसके बाद इसको दोगे 10, 3 तिया 9, एक बच जाता, 3 चौका 12। कोई दिक्कत आ गया मेरे प्यारे बच्चों समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आइए आगे बढ़ते हैं। 3 से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 4 से विभाजिता का नियम, यानी कि 4 से कैसे भाग लगेगा। कौन अगर कोई 3 डिजिट 4 डिजिट का संख्या दे दे, अगर उसको बोले कि इससे 4 से भाग दो, तो कैसे भाग देना है? तो देखिए आइए कैसे। जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई यानी कि जो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी कि इकाई अंक पर और दहाई अंक पर ये दोनों संख्या को एक साथ लिखकर अगर वो दोनों संख्या को मिला करके अगर 4 से भाग लग जाता है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। लेकिन एक चीज और, या इकाई अंकों के स्थान पर 0 हो, अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 हो जाता है तो भी वो संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण लेके रखे हैं 144। कितना लेके रखे हैं? 144। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में इकाई और दहाई का जो देख रहे हैं तो वो 44 है, तो 4 से 11 चौका 44 भाग लग जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। जैसे कि कैसे लगेगा? 4 चरका 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 3 बार में 12 कटा, लेकिन 2 तो बच गया, 2 इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? 24, फिर 3 8 24, यानी कि पूरा पूरा कट गया ना। अब ये तो आसान था। अब 520, अभी क्या बताया कि आपको लास्ट में अगर 0 हो जाए, 520 इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, एक बच जाता है, इसमें 4 तिया 12, 0 के जगह 0 कट गया ना पूरा पूरा। कोई दिक्कत? 3100, इसको भी करके देख लेते हैं। 3100 है, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 कैसे कटेगा? 4 का पारा पढ़ो, 4 सत्ता 28, उसके बाद बच गया कितना? 3, इसको देंगे तो हो जाएगा 30, फिर 4 सत्ता 28, 4 सत्ता 28 कितना होगा? 4 सत्ता 28, फिर उसके बाद बच गया कितना? 2, 4 पंचे 20, लग गया ना पूरा पूरा भाग लग गया। तो कोई दिक्कत? 4 से विभाज्यता का नियम में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 4 से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से देखिए, 5 से विभाजिता का नियम क्या है, किसके बारे में आप जानेंगे? अब 5 से विभाजिता का नियम देखिए। 5 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो, 0 या 5 हो तो वह संख्या, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। यानी कि कोई भी संख्या हो, बड़ा कितना बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसकी लास्ट वाला अंकों को देखना है कि वो 0 है या 5 है। इकाई अंक वही होता है, लास्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो लास्ट वाला जो इकाई होता है, तो सीधा सिंपल, अगर लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगा? 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए कैसे, जैसे कि 3500 लेके रखे हैं हम उदाहरण के तौर पर। कितना लेके रखे हैं? 3500। अब इसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 सत्तर 35, 2 0 2 0, लग गया ना पूरा पूरा भाग। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला लिए हैं कि 525, लास्ट में कितना आया? 5 है, तो इसका मतलब ये भी 5 से भाग लगेगा। 5 एकम 5, उसके बाद 2 संख्या ले लो, 5 पंच 25, 105। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। चलिए, ये था आज का क्लास मेरा, विभाजिता नियम, इनके बारे में जानना जरूरी था, तो आज हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसी तरह से हम कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हमारा पुराना वीडियो को जो नहीं देखे अब तक, वो अपना डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले। जय हिंद, जय भारत।